गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने कराया था अभ्यास 3B, तो अभ्यास 3B में सारे सवाल घटाने के हैं, तो वहाँ पर हमने घटाना सिखाया था। आज हम एक और विधि से आपको घटाना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट अपनी कॉपी किताब पेन पेंसिल फटाफट निकाल लीजिए और कलर्ड स्केच, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा आज की क्लास में। और आज की क्लास में सबसे पहला सवाल हम लोग लेते हैं घटाने का, और ये हमारा प्रश्न है, नोट कर लीजिए। प्लस का 5 है और इसमें से घटाना है माइनस का 3। तो देखिए घटाने में आपको पहले नियम ध्यान रखना है। देखिए नियम, सबसे पहले आप ये समझिए कि घटाना मतलब आपको क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन जो अंतिम संख्या है, यानी कि जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम में, यानी कि जोड़ना है किसमें, दूसरी संख्या के, जो दूसरी संख्या है आप देख रहे हैं दूसरी संख्या, यहां पहली संख्या क्या है प्लस का 5 और दूसरी संख्या क्या है माइनस का 3। तो जोड़ना है इस दूसरी संख्या के योगात्मक प्रतिलोम में। तो इसको देखते हैं, हल करते हैं। प्लस का 5 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये ऋण है तो ऋण का मतलब इसको क्या कर देंगे, धन कर देंगे, यानी कि ये माइनस को किस में कर दिया, प्लस में। अभी मैंने लिखा है ना कि जोड़ना ही है। अब क्या है, -3 का योगात्मक प्रतिलोम। ध्यान से सोच के बताइए, योगात्मक प्रतिलोम -3 का क्या होगा, तो योगात्मक प्रतिलोम +3, यानी कि इसका चिन्ह बदल देंगे। अगर ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस होता तो माइनस। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +3। अब आप बहुत आसानी से इस सवाल को देख रहे हैं, ये प्लस का 5 है और ये प्लस का 3 है, और दोनों को हमें क्या करना है, दोनों को क्या करना है, तो जोड़ना है। तो प्लस के 5 और प्लस के 3 को जोड़ दो, क्या आ जाएगा 8, और चिन्ह प्लस का रखा जाएगा। वैसे भी ये ध्यान रखिएगा, जब दो समान संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसमें से जो बड़ा हो उसका चिन्ह रख देते हैं। तो बड़ा क्या है, प्लस का 5, ठीक है। और अगर विपरीत चिन्ह के होते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं विपरीत चिन्ह का। जैसे मान लो एक संख्या है माइनस का 7 और आपको घटाना है इससे माइनस का 3। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 और ये माइनस के बदले आप क्या करेंगे, प्लस, और इसका क्या निकालेंगे, योगात्मक प्रतिलोम। -3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा, +3। अब आप क्या करेंगे, -7 और +3 को जोड़ो। तो जोड़ने में आपको क्या है, इस माइनस का 7 है और प्लस का 3 है, यानी कि चिन्ह विपरीत है। विपरीत चिन्ह का मतलब क्या होगा, आपको घटाना होगा। तो 7 में से 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 4। और इसमें चिन्ह किसका रखा जाएगा, -7 का कि प्लस का 3 का। तो आप सोच के बताइए, मतलब 7 का चिन्ह रखा जाएगा कि 3 का। वेरी गुड। तो आपके तरफ से जवाब आया ये कि जो बड़ी संख्या, तो बड़ी क्या है 7, और 7 का चिन्ह क्या है, माइनस, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आपको हम कुछ क्लास वर्क दे रहे हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। 2 सवाल हैं, ये अभी आपको करके दिखाना है, ठीक है। 2 सवाल है, जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ सवाल लेके चल रहे हैं। जल्दी से नोट करिए, और उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के सवाल पे। एक्सरसाइज का 2 सवाल बचे हैं, उन दोनों को हम लोग करते हैं। जल्दी से नोट करिए। तो चलो बच्चों, अगला एक सवाल है हमारा, ये रिक्त स्थान को भरो। और देखिए रिक्त स्थान को जो भरना है वो 3 चिन्ह दिए गए हैं। ये देखिए, ये क्या है, बड़ा है, बराबर है या छोटा है। तो इन 3 चिन्हों में अपने आप अंदाज से तो रख नहीं देंगे कि कोई भी चिन्ह रख दें। सबसे पहले आप उसको क्या करें, हल करें। तो फटाफट अपनी कॉपी निकालिए और हल करिए आप, क्योंकि मैंने घटाना आपको बताए हैं अभी, तो आपको मजा आएगा करने में। तो चलिए पहले सवाल को हम लोग देखते हैं, हल करते हैं इसको, ठीक है। तो आप देखिए ये क्या है, -3 प्लस -6, तो -3 और -6
ठीक है। उसके बाद क्या है, -3 माइनस 6। अब आप देखिए माइनस का 3 है और माइनस का 6 है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ये चिन्ह क्या है, जोड़ का। तो आप क्या करेंगे, बराबर सेम चिन्ह है ना दोनों का, इसका माइनस देखिए 3 भी माइनस है और 6 भी माइनस, तो 6 और 3 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 9, और चिन्ह रख दीजिए जो बड़ा है। बड़ा क्या है इसमें, 6, तो माइनस। अब आइए जरा इधर वाले को हल करते हैं। ये माइनस का 3 और ये माइनस है, तो माइनस में हम लोग को क्या करना होता है अभी हम बता चुके हैं, वेरी गुड, प्लस। और इस संख्या का क्या करना होगा, योगात्मक प्रतिलोम। तो -6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, फटाफट बताओ। वेरी गुड, क्या आ जाएगा, +6। अब -9, फिर ये अब देखिए -3 और +6 ये जोड़ा जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -3 में +6 जोड़िए, कितना आ जाएगा, +3। क्यों, क्योंकि 6 से 3 घटाएंगे और चिन्ह किसका रखेंगे, जो बड़ा है, तो +3। अब आप देखिए -9 और +3, फटाफट बता सकता है कोई बच्चा कौन बड़ा होगा, वेरी गुड, ये संख्या बड़ी होगी। क्यों, प्लस का है और ये माइनस। आप ऐसे भी संख्या रेखा पे देखिए 0 + 3 जैसे आगे की ओर होगा और -3 पीछे, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए और अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगले सवाल को आप फटाफट अपनी कॉपी में शुरू कर दीजिए करना। देखिए कैसे होगा, तो माइनस का 21 और ये माइनस है, तो क्या करेंगे प्लस, और ये -21 मतलब इसको योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, +21। ये -21 और -21 दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 21 और 21 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 42। जल्दी से नोट कर लो। आप लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो, रोज रोज करके आप काम भेज भी रहे हो और क्लास वर्क में भी बहुत ध्यान से आप क्लास में सभी सवालों को करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही आप लोग करते रहिए और हम लोग धीरे धीरे और भी इंटरेस्टिंग टीचिंग टेक्निक्स के साथ आपके साथ आएंगे और भी टीचर्स आपके साथ अब जुड़ेंगे क्लास में, ठीक है। तो ये -21 और -21 42 और चिन्ह रख देंगे माइनस का। अब आइए देखिए इसको पहले जोड़ लेते हैं। ये देखिए -21 और +21 क्या हो जाएगा, 0, और ये माइनस का 42। अब प्यारे बच्चों आपको पता है ये 0 जो है बड़ा होगा और ये माइनस की संख्या छोटी होगी, यानी कि ये चिन्ह लगेगा, ठीक है। ये ऋणात्मक संख्या में आपको पता है, जैसे ये -3 है और -4 है, इसमें कौन बड़ा है, तो -3 बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम पूछें 0 में और -3 में कौन बड़ा है, तो 0 बड़ा है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए और गा सवाल आप घर में करेंगे, ये गृह कार्य में नोट कर लीजिए। इसका एक सवाल बच गया, वो आप गृह कार्य में करिएगा। तो जल्दी से आइए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, आप किताब खोलिए और एक टेबल बनाएं, और टेबल में दिया गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान बना, वहां पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि रिक्त स्थान को इसमें भी भरना है। ये प्रश्न संख्या है 4, प्रश्न संख्या 4, इसमें भी वही सवाल है, रिक्त स्थान भरो, ठीक है। कुछ संख्याएं दी गई हैं, आप इनके पैटर्न को पहचानिएगा। देखिए संख्या में पैटर्न को पहचानना बहुत जरूरी है और ऐसे हर एक एक्सरसाइज में सवाल मिल रहे हैं। मैंने आपसे बोला था ना, पैटर्न के लिए सबसे जरूरी क्या है प्यारे बच्चों, कि आप कैलेंडर लीजिए और कैलेंडर से समझना चालू करिए। एक दिन हम क्लास भी आपकी कैलेंडर पे लेंगे, पूरा पैटर्न आपको समझाएंगे कैलेंडर का, ठीक है। आप घड़ी की सुइयों में, घड़ी में भी देखेंगे, उसमें भी कुछ पैटर्न होते हैं, कैलेंडर में कुछ पैटर्न होते हैं, उन सब चीज़ों पे हम लोग थोड़ा एक दिन क्लास अलग से करेंगे। तो आइए देखते हैं 13, 11, 9, 7। आप देखेंगे तो यहाँ पर 13 से 11, फिर 11 से 9, 9 से 7, 3 3 का अंतर आ रहा है, 3 3 3, यानी कि 13 में से 11 नहीं, कितने का अंतर आ रहा है, 2 का, 2 का, यानी कि 13 से 11 घट गया, 13 में से 2 घटा दिया, कितना आ गया, 11, फिर 11 में से 2 घटाया कितना है, 9, 9 में से 2 घटाया कितना है, 7। ऐसे ही तो है। ऐसे अब जरा यहां देखिए 67 में क्या घटा दें कि ये आ जाए, तो आप इस पैटर्न को यहां से समझिए।
27 से 7 यानी कि 27 में क्या घटाया गया 20, तभी तो 7 आ रहा। ऐसे ही आप 67 में 20 घटा दीजिए, तो 67 में 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 47। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, ये एक पैटर्न देखिएगा आप पूरा हो रहा होगा। देखिए यहाँ देखिए 20 घटाया गया, फिर आगे देखिए यहाँ भी 20 घटाया गया, फिर आगे देखिए यहाँ भी 20 घटाया गया, 27 से 7। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। और आज का गृह कार्य ये है कि आप एक्सरसाइज 3C आप पिछले लेक्चर को भी देखिएगा और इस लेक्चर को भी मिला के आप, मैंने कुछ सवाल आपको करा दिए हैं, कुछ सवाल छोड़ दिए हैं, तो जो छोड़ दिए हैं वो गृह कार्य में आपको कर लेना है। और अपनी किताब में देखिएगा बीच में कुछ दिए गए हैं पार्ट, प्रयास कीजिए। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ आपके किताब का सवाल, आप देखिए ये आपको दिख रहा होगा, प्रयास कीजिए और पेज नंबर 47 पे है और लिखा है प्रयास कीजिए, ये दिख रहा है सवाल। तो इन सवालों को आपको होमवर्क में करना है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। और आज के लिए हमारी क्लास बस इतनी ही, ठीक है। और आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं क्लास में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को आगे की क्लास और मज़ेदार होने जा रही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों।